नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम जानेंगे आप सभी लोग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या क्या बड़ी परेशानी होंगी। और देखिए वास्तविकता में बहुत बड़ी परेशानी होगी, लोगों को नहीं पता होता है। और जब बाद में परेशानी होती है तो कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, लैंड एक्वायरेशन में ये दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कब्जा हटवा रहे हैं, मान लीजिए परेशान कर रहे हैं अधिकारी द्वारा, तो कई लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए भाई कि यहाँ पे परेशानी क्या होने वाली। मैं आपके लिए कोर्ट ऑर्डर्स भी लाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूल पत्रावली संलग्न न होने के कारण नामांतरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। ये पत्रावली कैंसिल हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे CH 41 45 जो है ये नहीं लगा है, 57 खा नहीं, ये पत्रावली रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना। तो दाखिल खारिज आखिर जरूरी क्यों है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ विधिवत तरीके। यहाँ पे हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या क्या परेशानी आएगी, उन्हीं के पॉइंट हैं। डॉक्यूमेंट्स अधिकार, डॉक्यूमेंट संबंधी परेशानी, राजस्व न्यायालय में जो आपका वाद वगैरह जो डालने में परेशानी होगी सुनवाई में वो, और मालिकाना हक से संबंधित और धोखाधड़ी जो आपके साथ हो सकती है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए अगर आप किसी मैटर पर बेहतर विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग जो है कमेंट्स में मांगते हैं, ठीक है ना, या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ज़मीन खरीदने से पहले या बाद में कि ज़मीन सही है कि नहीं। देखिए साथियों फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट अधिकार अभिलेख संबंधी क्या परेशानी होगी। देखिए साथियों क्या है, अगर मेरे नाम मान लीजिए ए प्रॉपर्टी है, ये एक्स प्रॉपर्टी, अधिकार अभिलेख में एक्स प्रॉपर्टी है, मैंने ये ट्रांसफ़र कर दी आपको 2008 में, ठीक है ना, तो अभी भी आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया साथियों, तो ये मेरे ही नाम आ रही है। तो भाई ये बताइए, मैं आपको दे चुका हूँ, प्रॉपर्टी अभी सरकारी उसमें रिकॉर्ड में मेरे नाम से हो रही, तो ये कहाँ का अच्छा है, ये भी तो गलत है ना। ठीक है, अधिकार अभिलेख ही नहीं मिलेगा तो ज़मीन बेचने में बहुत परेशानी आती है। सेकंड ये साथियों राजस्व न्यायालय संबंधी बात। अब देखिए मान लीजिए आपने 2008 में खरीदी और आज उस पर विवाद शुरू हो गया, ठीक है, सही खातेदारों ने विवाद कर दिया, किसी ने कब्जा कर लिया, तो वहां पे राजस्व न्यायालय में आप केस ही नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि राजस्व न्यायालय में जैसे मान लीजिए मेरे पास आए, मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, तो मेरे पास जब आप आओगे राजस्व न्यायालय में तो मैं कहूंगा कि भाई आप इसका खतौनी ले आइए बंटवारे के लिए। खतौनी आपका नाम ही नहीं, खतौनी अभी भी एक ही नाम आ रहा है, फंस गए ना आप। सेकंड साथियों ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया है, धारा 134 करना है, तो भी मैं कहूंगा भैया खतौनी लेके आइए, और खतौनी में आपका नाम ही नहीं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे जब नाम ही नहीं तो केस कैसे डालूंगा बताइए हम, ठीक है ना। सेकंड एक और दिक्कत है भाई कि अगर मान लीजिए अभी भी खतौनी किसके नाम है, ए के नाम, ठीक है, 2008 में आपको बेचा था बी के नाम, तो धारा 24 मान लीजिए किसी कोई विवाद हो रहा है, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, तो धारा 24 के लिए भी खतौनी अनिवार्य मैंडेटरी है, तो वो भी, यानी कि राजस्व न्यायालय में भाई आप जा नहीं पाओगे। सेकंड में ये भी आपको बता दूं, जब आप सिविल न्यायालय जाओगे तो वहां भी लोग कहेंगे भाई दाखिल खारिज है कि नहीं, ठीक है, आप कहोगे दाखिल खारिज नहीं है तो जमीन 14380 होनी चाहिए, लगान मुक्त होनी चाहिए। अब तो भाई 80 के बाद भी दाखिल खारिज होता है, आप हमसे कानून ले सकते हैं, ठीक है ना। अब है थर्ड साथियों मालिकाना हक से संबंधित क्या परेशानी आएगी। देखिए साथियों रजिस्ट्री से आप मालिक तो बन जाते हैं, लेकिन जब तक म्यूटेशन नहीं कराते थोड़ा बहुत विवाद बना रहता है। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे कुछ हो गया, ये प्रॉपर्टी फिर मेरे बच्चों के नाम चली जाएगी, बच्चे आपको परेशान करेंगे, ठीक है ना। बच्चे आपसे कहेंगे हमें नहीं पता अभी पिताजी ने कब बेचा, हमारी ज़मीन खाली करी है, हमारे नाम अभी दाखिल खारिज हो रहा है, ठीक है ना, हमारे नाम अभी दाखिल खारिज चल रहा है, तो ये परेशानी होगी, इतनी बड़ी परेशानी। अब उससे संबंधित धोखाधड़ी से मान लीजिए ज़मीन मेरे नाम अभी भी है, मैं जो है किसी को बेच सकता हूँ, 2025 में बेच सकता हूँ भाई, बाद में चाहे मुझे FIR हो 420 की, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं बेच सकता हूँ। अब बेच दिया तो आप तो परेशानी में पड़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि खतौनी मेरे नाम है। हो सकता है मैं इस पर KCC ले लूँ क्योंकि खतौनी तो मेरे नाम है, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे नाम से हो रहा है, ठीक है ना, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरी बात डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ये दिक्कत आ जाएगी, लोन संबंधी, और सबसे बड़ी दिक्कत भूमि अधिग्रहण। मान लीजिए साथियों ये रोड के साइड ज़मीन है, अब ये ज़मीन लैंड एक्वायरेशन हो रहा है, अब लैंड एक्वायरेशन वालों को पता ही नहीं खतौनी मेरे नाम, उन्होंने मान लीजिए मेरा नाम उस पर दर्ज कर दिया भाई, मेरे नाम अगर मान लीजिए पूरा कंपनसेशन आपका लाखों रुपए आ गया, तो मेरी नीयत अगर मान लीजिए बेईमानी की है फिर तो मैं आपको परेशान करूंगा, ठीक है ना, फिर केस कोर्ट कचहरी होगा, तो काफ़ी ऐसी परेशानियां आएंगी आपको, ठीक है, इसलिए म्यूटेशन मैंडेटरी है। लेकिन मैं आपसे एक कहूँगा साथियों कि म्यूटेशन आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई लंबा इशू नहीं है, म्यूटेशन हो जाएगा, आपकी पुरानी है फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। कई लोगों का धारा 34 में नहीं होता है, तो धारा एक है धारा 144 229 बी में भी वो आपको हो सकता है, ठीक है ना। और
म्यूटेशन से पहले आप ये जरूर चेक कर लें आपकी रजिस्ट्री वगैरह सही है कि नहीं, वरना इनकी तरह आपकी पूरी फाइल रिजेक्ट होगी, जो कि सही नहीं रहता है। ठीक है। और बाकी मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए साथियों, जो जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए वकालत में या कानूनी जानकारी में रुचि रखते हैं, तो वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको कई बेनिफिट्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा। 50 रुपये में 1 मंथ के लिए है क्या क्या बेनिफिट। देखिए इसमें जो है मैं कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है। और आपको बिट डिस्क्रिप्शन के दिखाता हूँ उसमें PDF समेत। ठीक है। बेहतर वकालत की कोड प्रक्रियाएँ सीखेंगे, जैसे मान लीजिए TA है, अपील है, ठीक है ना, रिवीज़न है, निगरानी है, इनके बारे में आप सीखेंगे। ड्राफ्टिंग सीखेंगे भाई, जैसे मान लीजिए लेखन प्रक्रियाएँ। ठीक है ना। और वीडियो में जब आप वो कमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो स्पेशल वीडियोस, आप स्पेशल मेंबरशिप ले चुके हैं तो आपके कमेंट्स के जवाब भी मिल सकते हैं जल्दी। ठीक है।